जी जी जी। और सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अच्छा, वो यही सनातन धाम जो कभी नहीं नष्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में यहाँ पर जो समागम चल रहा है, समागम की जो मुख्य विशेषता है वो है अवतरण दिवस। अवतरण दिवस कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी का उस परमात्मा के एक नुमाइंदे के तौर पर इस धरती पर अवतरण हुआ था, और उसी के उपलक्ष्य में 75वां अवतरण संत रामपाल जी महाराज जी का उनके अनुयायी मना रहे हैं। और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे पहले तो विशाल भंडारा चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे रक्तदान शिविर है, देहदान शिविर है, और अन्य ऐसे समाज सुधार के कई प्रोग्राम है। उनमें से ही एक प्रोग्राम है शास्त्र प्रदर्शनी। शास्त्र प्रदर्शनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे शास्त्र रखे गए हैं, और इन शास्त्रों के आधार पर ही हम जानने वाले हैं कि सतलोक आश्रम में ये शास्त्र किस लिए रखे गए हैं, क्या कारण है कि जब सारे प्रोग्राम, जो भंडारे का आमंत्रण था और रक्तदान था, देहदान था, उसके साथ साथ शास्त्रों को रखने की क्यों आवश्यकता पड़ी है। एक सज्जन हमारे साथ है, सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे। जी, नाम बताओ अपना। मेरा नाम तुलसीदास है जी, और मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, तो एक चीज हम जानना चाहेंगे जी, जो ये 75वां अवतरण दिवस है, जैसा कि सबको विदित है, इस अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान, देहदान और अन्य कई प्रोग्राम चल रहे हैं। शास्त्रों को क्यों रखा गया है, आप हमारे दर्शकों को आप बताएं कि शास्त्रों को रखने की क्यों जरूरत पड़ी है इसके लिए। ये शास्त्रों की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि आज तक इस धरती पर वो तत्वदर्शी संत मौजूद नहीं था। तीनों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में और कलयुग के भी पहले पैर में वो सब तत्वदर्शी संत इस धरती पे मौजूद नहीं था, जो पूरा आध्यात्मिक ज्ञान को, तत्व ज्ञान को समझा सके, भगवान के बारे में जो सही जानकारी दे सके, वेदों से और अपने ग्रंथों से, यानी कि सब ग्रंथों से प्रमाणित कर दे वो तत्व ज्ञान जो भगवान के बारे में बताता है। अच्छा, और वो तत्व ज्ञान बताने के लिए तत्वदर्शी संत होता है, जो इस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज है। अच्छा, अगर हम, जिन्होंने ये PhD की क्लास लगा दी है, यहाँ ये सब ग्रंथ यहाँ खोल कर रख दिए। किसी भी धर्म का आदमी आ जाए और अपने धर्म ग्रंथ को खोल ले, भाई उसमें क्या लिखा है। आपने एक चीज हम जानना चाहेंगे जी, तत्वदर्शी संत जैसे भागवत गीता है, इसमें तत्वदर्शी संत का प्रमाण है, इसमें प्रमाण है, लेकिन ये भागवत गीता बहुत पुरानी है। ये पुरानी है। आज तक लोगों को क्यों पता नहीं चल पाया, जैसे कि सबको विदित है कि तत्वदर्शी संत की इसमें उल्लेख आप बताइए है। इसमें तत्वदर्शी संत बहुत पुराना है, नई चीज है, हर जगह लिखा हुआ है तत्वदर्शी संत की पहचान करो, वही कल्याण करेगा। तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में जो है ये तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है कि तत्विद प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेवया उपदेशिन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो तत्वदर्शी संत की खोज करो भाई, वो तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत बताएंगे। उनको दंडवत प्रणाम करो, उनको दंडवत प्रणाम करो और उनकी सेवा करो, कपड़ छोड़कर विधिवत उनसे प्रश्न करो, तो वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो तत्वदर्शी संत इस समय जो है, ये कह रहा हूँ, ये भागवत गीता है, ये पहले भी रखी गई थी, बहुत पहले से आ रही है, ये कई सालों से आ रही है। इसके आज तक लोगों को क्यों पता नहीं चल पाया कि इसमें ऐसी तत्वदर्शी संत की पहचान भी है, क्योंकि गुरु की बात करी जाती है, हर कोई गुरु की बात करता है, और उस गुरु की बात जो इसमें तत्वदर्शी संत की जो पहचान है, आज तक लोगों को क्यों नहीं पता चला, क्या कारण है इसके पीछे। इसका जो मूल कारण है कि ये सूक्ष्म वेद में बताया है परमात्मा ने कि ये तत्व ज्ञान भगवान के बारे में जो जानकारी है, कलयुग जब तक 55 से 5 साल पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तो भगवान का नाम निराधार रहेगा। अच्छा, तब तक भगवान के बारे में सही जानकारी किसी को नहीं होगी। जब कलयुग 55 से 5 साल बीत जाएगा तब इस जगत में मैं अपना अंश भेजूंगा, यानी कि परमात्मा स्वयं आएंगे, अपना यह वंश भेजेंगे, जो वो इस संसार को तत्व ज्ञान देंगे। तो वो तत्वदर्शी संत जो रामपाल जी महाराज है, क्योंकि कलयुग 55 से 5 साल
5 साल 1997 में पूरा हो चुका है। अच्छा। तो ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज 1997 से ये तत्व ज्ञान भी बांट रहे दुनिया को। तो ये तत्वदर्शी संत ही नहीं है, ये परमात्मा है जो जिन्होंने दुनिया के सारे ग्रंथों का भेद खोल दिया है कि भाई जो इसमें जो लिखा है भगवान के बारे में सब में, वो इस दुनिया का जो रचनहार है, जो सृष्टि का सृजनहार है, इस दुनिया को जो बनाने वाला है, उसका नाम कबीर देव है। ये क्लियर कर दिया है। एक और में कोई शंका की कहीं गुंजाइश नहीं है। एक और चीज पे मैं रोकना चाहूंगा, यहाँ पे चलो ठीक है भागवत गीता रखी गई, यहाँ पे कुरान शरीफ भी रखी गई है और साथ ही साथ बाइबल भी रखी गई है। तो क्या इसके पीछे क्या कारण है कि भागवत गीता के साथ साथ बाइबल और कुरान भी रखना जरूरी पड़ा है? ऐसा है इसमें जी कि क्योंकि हर धर्म का अलग अलग रवैया है, मतलब मनमाना रवैया, लेकिन भगवान सबका एक ही है। वो दुनिया हर इंसान के लिए, हर इंसान को जो बनाने वाला कारीगर है वो एक है, इसलिए इसने दुनिया के हर धर्म के लोगों को एक जैसा बनाया है। अगर नाक है तो एक दी, आंखें दोनों की दो दे रखी है, तो बनाने वाला कारीगर भी वो एक ही है। लेकिन हम अलग अलग क्यों हुए? ये अज्ञानता के कारण हुए हम। जब सारे धर्म ग्रंथों से ये प्रमाणित हो गया है कि वो भगवान, वो अल्लाह, वो गॉड, वो वाहिगुरु, वो कबीर साहब है, वो कबीर देव है। तो अब शंका का, क्योंकि कल भी आए थे यहाँ मुस्लिम भाई आए थे, तो उन्होंने बोला कि भगवान तो उन्हें भी चाहिए, अल्लाह की जानकारी उनको चाहिए, अल्लाह की उनको जरूरत है। एक बात करें, हिंदुओं में हो गया भगवान परमात्मा और मुस्लिमों में हो गया अल्लाह। लास्ट में है, एंड तो एक ही है, उसका नाम भी एक ही है। अच्छा, तो मतलब अब बहुत सारा धमाका होने वाला है संत रामपाल जी महाराज। धमाका तो हो चुका है, आप देख रहे होंगे। ये देखो कितना जो है बड़ा पड़ा है। आज तीसरा दिन है इस भंडारे का, तीसरा दिन है और खचाखच अभी भी खाली होने का नाम नहीं ले रहे। जी। तो ये सब हो रहा है, जब सब एक होंगे। तो कल मुस्लिम भाई आए थे यहाँ, क्या समझाया आपने उनको, क्या बताया? उन्होंने बोला कि हम तो कुरान के सिवाय हम दूसरे से जानकारी नहीं लेंगे। तो कुरान से उनको ये समझाया है, जो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको ज्ञान समझाया है कि पवित्र कुरान पाक में सूरह 25 के आयत नंबर 52 से 59 में दिया है कि वो खुदा जिसने 6 दिन में पूरी कायनात बनाई है, 7वें दिन पर अर्श बैठ गया, अर्श पर बैठ गया, उसका नाम कबीर है। सूरह 25 आयत नंबर 52 में लिखा है, भला तो तुम बीजी अदन कबीरा, वो अल्लाह जो कबीर है और उस कबीर अल्लाह के लिए तुम। और बाइबल में बताएगी, बाइबल में सेक्शन नंबर 36 में के पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि वो जो गॉड है उसका नाम कबीर है, वो ऑलमाइटी है, वो ऑलमाइटी कबीर है, वो समर्थ जो प्रभु है उसका नाम कबीर है। वेदों में तो पूरा बड़ा पड़ा है। सनातन में हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में तो वेदी को मानेंगे, गीता को मानेंगे। अब देखो वेद और गीता यहाँ पे रखे गए हैं, अगर इनमें कहीं प्रमाण है तो वो भी आप दिखा दो। जैसे वेद है, तो वेद तो ये पूरा कबीर परमात्मा की महिमा से भरा पड़ा है। और लेकिन लोगों को आज तक पता क्यों नहीं चला, क्या कारण है? पता ये कि तो दर्शी संत नहीं मिला। अभी जैसे वेद है, ये हमारा पवित्र वेद है। ये जब ये धरती बनी है, जब इंसान धरती पे आया तब से ये अथर्ववेद है। ये अथर्ववेद, इसके लेखक है ये चतुर्थ अध्याय है, चौथा कांड है ये, और श्लोक नंबर 7 है, ये देख लीजिए। यो अथर्वणम पितरम देव बंधु यो अथर्वणम देव बंधु बृहस्पति नाम साच गच्छत त्वं विशेषाम जनिता यथा स कबीर देव अनंत स्वतवान। तो वो स्वयं निर्मित परमात्मा जिसने ये सृष्टि बनाई है उसका नाम कबीर देव। सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। ये कबीर देव इसमें शंका के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। गीता में भी दे रखा है, लेकिन दुनिया नहीं मान रही है। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में दिया है ये उल्लेख, कबीर पुराणम। हाँ जी, ये गीता अध्याय 8 कबीर का है। ये कवियों में ये श्लोक और ये इसका हिंदी है। ये अज्ञानियों, क्योंकि तत्वदर्शी ज्ञानी तो थे नहीं इससे पहले। सर्वज्ञ लिखा हुआ है, कबीर तो है नहीं। कबीर नहीं है तो
ये जो कवियों में लिखा है जी जी ये कबीर देव है। जी कबीर देव। अच्छा चलो इसको मान भी लिया कि ये कबीर नहीं है। ये वेद में इस पर लिखा है कबीर देव, कुरान में इस पर लिखा है कबीरन, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है इस पर हक्का कबीर, बाइबल में लिखा है अलमाइटी कबीर, ये भी कबीर देव है। मतलब कहने का मतलब है कि सर्वज्ञ का मतलब ज्ञानी की बात। सर्वज्ञ मतलब होता है, सर्वज्ञ का मतलब होता है संपूर्ण, जो संपूर्ण हो। अच्छा। और संपूर्ण तो एक ही होता है परमात्मा, लेकिन ये कबीर देव है क्योंकि सर्वज्ञ जो है, संपूर्ण जो है, कबीर देव के सिवाय और कोई भी नहीं है। ना कोई देवता है, ना कोई गंधर्व है, ना कोई और भगवान है। जो संपूर्ण है, जो सर्वज्ञ है, वो कबीर देव ही है। अगर हम एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे कहते हैं कि जो परमात्मा होता है वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होता, हाँ, ये सच है? ये वेद बता रहे हैं, ये बिल्कुल 100% सही है। जी। जो परमात्मा होता है वो माँ के गर्भ में नहीं आता है, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है, वो अजन्मा है और उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। वो अमर परमात्मा है। और जो जन्म मृत्यु में है वो परमात्मा नहीं, वो जीव है। हम जीव है, यहाँ जन्म मृत्यु में है, हम ये लोक काल का है और हमारे यहाँ जन्म मृत्यु होती है। तो इसलिए इंसान का जन्म इस समय हमारे को जो मिला है वो मोक्ष प्राप्ति हो, यानी कि अमर पद पाने के लिए मिला हुआ है, उसको मोक्ष कहते हैं। और अमर पद यहाँ नहीं मिल सकता, तो अमर लोक में मिलेगा। तो वो तब मिलेगा जब अमर लोक कहाँ पे है? ये अमर लोक के बारे में दर्शकों को जानकारी दे दो। अमर लोक क्या है, क्या उस अमर लोक की बात कही गई? क्या गीता में कहीं अमर लोक की बात कही गई है? गीता में भी, वेदों में भी, सब जगह। गीता में बता दीजिए, सबको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो लोग देख के इसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें कहीं पे लिखा हो कि उस अमर लोक की बात, अध्याय 18 श्लोक बस तमेव शरणम गच्छ। ये देखो, ये वही गीता है, ये संस्कृत है, ऊपर लिखा है, हिंदी है। ये भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अच्छा, वो सनातन धाम जो कभी नहीं नष्ट होगा। सबसे पुराना सनातन मतलब हमेशा रहने वाला, श्रेष्ठ, हाँ, सबसे श्रेष्ठ, जो कभी प्रलय में नहीं है, जो अमर है। तो वहाँ का भगवान भी अमर है, ये लोग भी अमर है, वहाँ जो आत्मा रह रही, जो वहाँ जीव रह रहा है, वो भी अमर है। एक प्रश्न आपको रोकेंगे, यहाँ पे एक चीज और पूछना चाहिए। हमने सुना है कि प्रारब्ध काटा नहीं जा सकता, पाप कर्म भोगने ही पड़ते हैं, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। अच्छा, कैसे? अगर हमें अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा तो भक्ति क्यों किसी की करें? ये सही बात है। ये हमारे वेद बता रहे हैं कि घोर से घोर पाप कभी नाश कर देते परमात्मा। अच्छा, कबीर अंगारी ऐसी, बम्बारी ऐसी, वो कबीर परमात्मा जो है। मंदिरों में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, किसी धर्म गुरु के पास जाते हैं, तो फिर भी वो दुखी रहते, क्या कारण है? फिर ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? वो इसलिए दुखी होते हैं कि उनको भगवान की पहचान हुई नहीं, और उन्होंने जिनको पूजा वो भगवान थे नहीं, तो उनको वो भगवान तत्व की फायदा कैसे मिलेगा फिर? अच्छा, तो उनको आराम कहाँ से मिलेगा? अब मेरे को रखा बुखार और मैं 10 की दवाई खाऊंगा तो मेरे को आराम कैसे होगा? ये सही बात है। तो वो जो आराम मिलेगा, जो हमें यहाँ जो सुख मिलेगा और मोक्ष मिलेगा, वो तो तब है अगर जब हम इन हिसाब से चले। मतलब इसमें क्या, कहाँ पे है कि पाप कर्मों का नाश हो सकता है, क्या है ऐसा? गीता के आधार में बता दूं। गीता में ये अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में ये सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणम व्रज हम तो आप सर्व पापेभ्यः मोक्षयामि मा शुचि। ये गीता का ज्ञान देने वाला भगवान बोल रहा है कि तू सब धर्मों को, सब पूजाओं को त्याग कर, उसका आश्रय वो मुंह में छोड़ दे, फिर तू उस सर्वव्यापी परमात्मा के शरण में जा, जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, और मैं तुझे यहाँ से सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। तो पापों का नाश हो जाएगा? पापों का नाश हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अच्छा। ये हमारा ग्रंथ बता रहा है और ये परमात्मा अपने वाणी में बता रहे हैं। लोगों को आज तक क्यों ये वेदों में भी ये लिखा है कि मैं घोर से घोर पाप का नाश कर सकता हूँ। जानकारी न मिलने का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण बताओ। एक जानकारी न मिलने का कारण ये है कि वो तत्वदर्शी संत मौजूद नहीं था आज तक।
इस धरती पे, लेकिन अब वो भेद खुल गया है तत्व ज्ञान का। अच्छा। अब पूरी दुनिया आएगी और इस तत्व ज्ञान का अनुसरण करेंगे और यहाँ मृत्यु लोग से अपना पीछे एक छुड़ाएंगे। और क्वेश्चन, तत्व ज्ञान क्या होता है? तत्व ज्ञान का मतलब होता है वो सूक्ष्म ज्ञान जो हमें यहाँ जन्म मृत्यु के रोग की एक दवाई समझ लो आप, कि जो जन्म मृत्यु के रोग की दवाई को काट दे, रोग को काट दे, वो दवाई है, ऐसा समझ लो। मतलब जन्म मृत्यु से पीछे छुड़ाने का जो यत्न है, जो रास्ता है, और भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो तत्व ज्ञान है। और कुछ शास्त्रों भगवान के बारे में जो कंप्लीट जानकारी है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जानकारी है, उसको तत्व ज्ञान है। और हमारा मोक्ष जब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम इस मृत्यु लोक से बाहर नहीं जा सकते, हम अमर पद नहीं पा सकते। वो सिर्फ एक ही है, तो उनका नाम कबीर देव है, जो हमें यहाँ मृत्यु लोक से निकाले। हमें बहुत बड़ी जानकारी मिली आज कबीर देव, कबीर इज गॉड। और यहाँ सभी धर्मों के आते हैं, ईसाई भाई भी आते हैं, मुस्लिम भाई भी आते हैं, देखी, अपना कल्याण करवा रहे हैं। हमने भागवत गीता देखी और कई जगह ऋग्वेद दिखाया, यजुर्वेद दिखाया, जिसमें प्रमाण दिखाया गया, कबीर देव के बारे में बताया गया, कुरान में बताया गया। तो सब सर्व सदग्रंथ है, उनमें सब जगह एक ही बात निकल के आ रही कि कबीर इज गॉड। तो दर्शकों को यहीं पे छोड़े जा रहे हैं और आप भी एक बार चेक कीजिएगा इन सारी चीजों को कि वाकई में ये सही है गलत है। ये आप पे थोड़े धन्यवाद, नमस्कार।